हमने जो आंदोलन शुरू किया है, मुल्क में जो बेईमानी की जा रही है, जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ हमने तिरंगा यात्रा का ऐलान किया था। और आज मुझे बहुत अफसोस इस बात का है कि अगर मैं मुसलमानों का कोई जुलूस निकल रहा होता, दिल्ली तक चाहे मार्च करता, मुझे नहीं रोका जाता, कोई रोकने के लिए आगे नहीं आता। क्योंकि अगर मैं मुसलमानों का जुलूस निकाल कर चलता तो इनको हिंदू मुसलमान करने में बहुत आसानी हो जाती, नफरतें भड़काने में बहुत आसानी हो जाती। लेकिन मैं देश की समस्याएं लेकर, जो ज़मीनी परेशानियां हैं, आम आदमी की जो दिक्कतें हैं, जो नफरतें फैलाई जा रही हैं, कत्ल किए जा रहे हैं और खिलाफ कानून तमाम काम हो रहे हैं, संविधान हमारे देश का खतरे में है, मनुस्मृति लागू करने की कोशिश की जा रही है, हमारे देश का तिरंगा खतरे में है, भगवा लाने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने तिरंगा यात्रा अपने देश प्रेम की भावना से शुरू करने का इरादा किया था। हमें ज़बरदस्ती इसलिए रोक दिया कि हम एक हाथ में भारत का संविधान और एक हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पर निकलना चाहते थे, दिल्ली जाना चाहते थे। ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर हम मुसलमान की हैसियत से जाते तो हमें नहीं रोका जाता, लेकिन देश प्रेमी की हैसियत से, देशवासी की हैसियत से जा रहे थे, इसलिए इन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती की है। तमाम ज्यादतियां बर्दाश्त करने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर मुझे रोका गया है, निरुद्ध किया गया है। मैं कानून का पालन करता हूं, संविधान का पालन करता हूं। मैंने इस वक्त बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन मैंने आंदोलन शुरू किया है। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ हमने जंग लड़ी थी, तमाम हिंदुस्तानियों ने मिलकर जंग लड़ी थी। नहीं चाहते कि राष्ट्रपति के संज्ञान में जमीनी जो हकीकत है वो आए। हम जमीनी हकीकत से अवगत कराना चाहते हैं और इसके लिए इसका हमें अधिकार है। हमें ये जो दमन किया जा रहा है, दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, इसका विरोध हर हिंदू मुसलमान को बराबर से करना चाहिए। वरना आज मुझे दबाया गया है, आज मुझे रोका गया है, कल आपको भी रोका जा सकता है, कल दलितों को भी रोका जा सकता है, बाकी लोगों को भी देश से प्यार करने वाले तमाम लोगों को ऐसी बेईमान सरकार के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी की बेईमानियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हम अज़्म करके खड़े हुए हैं और हमने फिलहाल रोक दिया है, लेकिन ये हमारी यात्रा जारी रहेगी। खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों के खिलाफ असंवैधानिक है वो मांग, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। ये आरएसएस वाले, नरेंद्र मोदी, इन लोगों को तय करना है कि देश में लोकतंत्र रहेगा या देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। आरएसएस वाले, कल मैंने सुना दत्तात्रेय होसबोले, वो कह रहे थे हिंदू राष्ट्र तो भारत है, पहले से है। तो अगर पहले से हिंदू राष्ट्र है तो आज हिंदू राष्ट्र की मांग उठाने वाले देश में अफरा तफरी का माहौल ही तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस वाले पहले ये तय करें कि देश में हिंदू राष्ट्र देश को बनना चाहिए, यह पहले से बना हुआ है। उनके अपने ही कंडक्टरी बैन तो वो खुद ही दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अपनी ही बात का कंट्रोडक्शन करते हैं और खुद खामोश रहते हैं। नरेंद्र मोदी छोटे छोटे जो संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद जैसे, बजरंग दल जैसे और इस किस्म के बहुत से बनाए हुए हैं, उनकी सरपरस्ती की जा रही है। मुसलमानों को दबाओ, दलितों को दबाओ, सताओ, कत्ल करो, उनकी बेटियों का रेप करो, बहकाकर इश्क में फंसाकर उनको ले आओ, कत्ल कर डालो। और कातिलों को फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, उनका स्वागत किया जाता है और उनकी हिमायत में जलसे करते हैं, धरने दिए जाते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो अपनी टांगों पर आएगी, लेकिन वापस अपनी टांगों पर नहीं जाएगी। ये आतंकवाद है। मैं जो कर रहा हूँ, शांतिपूर्वक यात्रा कर रहा हूँ,
ये कहाँ से माहौल बिगाड़ने की बात है? हजरत, आपने तिरंगा यात्रा में रैलियां निकाली जा रही हैं जिसमें ये नारे लगाए जाते हैं कि ताज नगरी जाएंगे, बुरके वाली लाएंगे, किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को? और आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में संविधान लेकर के बैठे हैं। मैं यही बात कह रहा हूँ कि बिल्कुल बेईमानों की सरपरस्ती की जा रही है, क्योंकि हुकूमत बेईमानों की है। जो देश से प्यार करने वाले लोग हैं उनकी मुखालफत की जा रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, दमन किया जा रहा है। तो जो बेईमानी की बात करे, मुसलमान का कत्ल कीजिए, आइए इनाम पाइए, फूलमालाओं से स्वागत किया जाएगा। मैं कहता हूं कन्हैया लाल की हत्या हुई, हमने सख्त मजम्मत की, और कोई एक मुसलमान का नाम नहीं आप ले सकते कि जिसने उस कन्हैया लाल की हत्या की मजम्मत ना की हो। लेकिन जुनैद और नासिर की हत्या की हत्यारों का स्वागत किया जाता है, उन्हें हीरो का दर्जा दिया जाता है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर जब तक उनके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। ये सवाल तो आपको हुकूमत से करना चाहिए, प्रशासन से करना चाहिए। वजह सिर्फ इतनी है कि अच्छी बात, बेईमानी की मुखालफत इन्हें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सारे के सारे बेईमान बैठे हुए हैं जो धोखा देकर, झूठ बोलकर, बेईमानी करके हमारे देश की सत्ता पर काबिज हो गए हैं। हम अपनी राष्ट्रपति को अपनी शिकायत करने अगर जा रहे हैं, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? और उन लोगों ने मुझे रोका है जिन्हें दिक्कत हो सकती है। मैं राष्ट्रपति से ये आशा करता हूं, मुझे पूरा यकीन है, एक तो चूंकि वो महिला हैं, उनके दिल में हमदर्दी का जज्बा बाकियों के मुकाबले ज्यादा होगा, ममता का जज्बा होगा, और वो संवेदना के साथ, पूरी हमदर्दी के साथ हमारी बात सुनेंगी भी, और मुझे यकीन है कि उस पर अमल भी करेंगी। इसीलिए मुझे रोका गया है कि मैं अपनी राष्ट्रपति तक ना पहुंच सकूं। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सवाल दुरुस्त कीजिए। मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे मुस्लिम राष्ट्र चाहिए या मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए। मैंने चिंता व्यक्त की थी कि जिस तरह खालिस्तान की मांग उठ रही है, जिस तरह हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, इस तरह मुस्लिम राष्ट्र की मांग भी उठ सकती है। मुझे अंदेशा है इस बात का। इस तरह बोडोलैंड की मांग भी उठ सकती है, इस तरह तमाम बिरादरियां अपनी अपनी स्टेट अलग की मांग कर सकती हैं। तो गणराज्य है हमारा भारत, हम इसको किसी भी सूरत में टूटने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। एक और बंटवारा हमारे मुल्क का हो, ये मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हजरत, आज मैंने ये बात कही जिसको गलत तरीके से पेश किया गया।